الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। मैं बैठा बैठा सिर्फ ये सोच रहा था कि सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तोहफा के ठहरने तक, गुंजों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा मंजर भी तो उसका है। वो नूह का बेटा है, तू नूह का बेटा है। कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफा के ठहरने तक, गुंजों के महकने से कलियों के चटकने तक, क्या तूने नहीं देखा मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा, क्या देख लिया तूने। फज़कुरूनी वज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। आज एक खुशी के मौके पर हम यहाँ जमा हुए हैं और खुशी इसलिए भी होती। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि एक लम्हे भाई मेरे महफूज भाई एक लम्हा मैं बात कर लूं, फिर उसके बाद आप सारे मामलात कर लेना। अब महफिल सज गई है मेरे भाई। जो हमारे मेहमानान यहाँ तशरीफ लाए हैं उन्हें हम सुन ले, उसके बाद हम इस महफिल के इख्तिताम को पहुंचेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम हज़रा से थोड़ी देर खामोश रहे। ये आपको 3 लोग लग रहे हैं छोटे भाई,
असल में बात ये होती है कि आज की महफिल में एक कमी मैं महसूस कर रहा हूं कि हिमांशु सर और गोयल सर से तो मुलाकातें होती रहती है मनसब भाई के इसमें। आज मनसब भाई अपने हाजराज रॉयल लॉन का इफ्तिताह किया। एक कमी यह है, गुस्ताखी कर रहा हूं कि आज मनसब भाई की ड्रेसिंग वही शेरवानी होना चाहिए थी जो महफूज भाई की शादी में हमने उन्हें देखा था, ताकि हम उन्हें देखकर ये कह सकते थे कि वाकई में लॉन्स का आज इफ्तिताह हुआ है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो जोरदार तालियां मनसब भाई के लिए होना चाहिए। असल में मसला ये है सर, मैं इस प्रोग्राम के लिए कोई तरतीब लेकर नहीं आया हूं हकीम साहब, बस ये एक पेपर दे दिया गया कि आपको काम करना है। उसकी वजह यह है कि मनसब भाई का प्रोग्राम है, सभी चाहने वाले हैं मनसब भाई के, लेकिन मनसब भाई के प्रोग्राम की खास बात यह होती है, आज मैं देख रहा हूं कि सीरीन साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मनसब भाई के प्रोग्राम में मुझे, जब मैं पेपर उठाऊं सर, तो मुझे हिमांशु रामदेव साहब भी दिखाई देंगे, सौरभ गोयल साहब भी दिखाई देंगे, चाणक्य जैन साहब भी दिखाई देंगे, सीरीन संजय साहब भी दिखाई देंगे। उसके बाद हमारे दरमियान सलीम साहब चूड़ी वाले भी दिखाई देंगे, यूनुस गुलाम हैदर साहब भी दिखाई देंगे, हकीम साहब भी दिखाई देंगे, गनी मेमन साहब भी दिखाई देंगे। यानी ये एक छोटा सा पेपर, ये छोटी सी महफिल नहीं है। मैं उनकी महफिलों में आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हिंदुस्तान की एक छोटी सी महफिल में जा रहा हूं, जहां तमाम लोग मोहब्बतों के साथ शरीक होते हैं। क्योंकि सर, इस जमाने में जहां नफरतों का बोलबाला है, मोहब्बत की एक शमा रोशन करना बहुत कठिन काम है। मुझे वो 4 मिसरे याद आ रहे हैं जो मनसब भाई की मैं नजर कर रहा हूं कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, जाकिर भाई, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। तो ये मुसावल में जो मोहब्बत को क्षमा रोशन कराने वालों में 1-2 का नाम है, उसमें सबसे नुमाया नाम मनसब भाई का है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फिर से एक खूबसूरत महफिल में तमाम लोगों को ला बिठाया है। और मनसब भाई का एक पहलू ये भी है जो मैं कभी बयान नहीं करता हूं हकीम साहब, लेकिन मनसब भाई के लिए आज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आज तमाम ही उनके तमाम घर के लोग भी जमा है, दोस्त भी जमा है, ऑफिसर्स भी जमा है, उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग भी जमा है। अक्सर मैं देखता हूं कि मनसब भाई सुबह से उठते हैं और रात को 11:30 या 12 बजे भी उन्हें कॉल करें तो वो ऐसे ही रिप्लाई देते हैं जैसे मानो सुबह 7 बजे आदमी उठता है। अब मैं ये नहीं जान पाया हूं कि ये एनर्जी आती कहां से है। ये कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक खूबसूरत औरत होती है, तो शायद मैं ये समझता हूं कि ये मनसब भाई का कमाल नहीं है। अगर कोई जेंट्स बाहर जाता है तो उसके अच्छे कपड़े अगर नजर आते हैं, वो अच्छा सलीके का नजर आ रहा है, इसका मतलब चल रहे हैं। और अगर ये तमाम मामला नजर नहीं आ रहे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो इसलिए कि आज ये लॉन का प्रोग्राम है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हाजराज लॉन का ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, तो जमाने से जानता हूं कि जिस वक्त मैं भी रोड पर बैठकर काम किया करता था, और आज मनसब भाई का इतना बड़ा सेटअप, डॉक्टर महफूज, तौकीर, इन लोगों को देखकर एक खुशी महसूस होती है कि इतने कम वक्त में इतनी जबरदस्त तरक्की क्यों की जाती है। उसका हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों से बात सुनी है साहब कि उसके लिए मुसलसल जद्दोजहद की जरूरत हुआ करती है। और ये जद्दोजहद अगर किसी को देखना है तो मैं कहूंगा कि मनसब भाई और उनकी फैमिली को देखो कि किस तरह से काम करके तरक्की की जाती है, और उन्होंने ये काम मुसावल में कर दिखाया है। और आज इतना बड़ा लॉन इतने मौके पर उन्होंने खरीदा, उसके बाद उसकी इफ्तिताह के लिए हमें जमा किया, हमारा अच्छा इंतजाम किया। मैं मुबारकबाद पहले पेश कर दूं, ये मेरा हक था जो मैं समझता था कि मनसब भाई के लिए मैं पेश करूं कि बहुत सारे लोग होते हैं चाहने वाले और बहुत सारे लोग होते हैं ज्यादा चाहने वाले। तो जो ज्यादा चाहने वाले होते हैं उनको कभी कभी हमें मिफ्टल इस्पास देना पड़ती है, तो मैं मिफ्टल इस्पास का काम कर रहा था। आइए अब मैं पहुंच रहा हूं उस शख्सियत के हुजूर कि जो आज हमारी महफिल की वकार है, हमारे सरपरस्त है। इससे कबल के महफिल की शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि आए हुए मेहमानों का यहाँ इस्तकबाल कर दूं। वो शख्स जब बोलता है माइक से तो यूं लगता है कि मानो
इस माइक से सिर्फ फूल बरस रहे हैं। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वो मुसब भाई के सरप्रस्तों में है, हमारे सरप्रस्तों में है, और आज हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए हैं। मेरी मुराद है आज की महफिल की सदारत का मैं ऐलान करूं और गुजारिश कर रहा हूं मुंसफ अली सैयद साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आज की इस महफिल की तहरीक सदारत पेश करें। मैं गुजारिश कर रहा हूं मुंसफ अली साहब से कि वो माइक पर चले आए। तहरीक सदारत साहब से। आज के इस सदरी इंतकाम में जो हमारे बड़े रहनुमा साहब हमारे खीनू चाचा जिन्हें मुसावर में हर आदमी मोहम्मद यूनुस गुलाम मेरा साहब के नाम से आता हूँ जानते हैं, मैं उनके नाम की पुरजोर तहरीक करता हूँ। इस तरह का आइए साहिब, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपकी सदारत में पहली बार कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ। हकीम साहब, वो इसलिए हिमांशु साहब, जब ये बोलते हैं तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं जेर और जबर भी सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। मैं अदर महफिलों में रहता हूँ तो आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कह सकता हूँ, लेकिन जब गुलाम साहब होते हैं तो मुझे खुश आमदीद को दुरुस्त करना पड़ता है। मैं उसे कहता हूँ खुश आमदीद। मुझे इतना ख्याल रखना पड़ता है कि जब यूनुस साहब यहाँ पर बैठे रहते हैं तो मैं आप तमाम ये हजरात का यहाँ पर शामिल करता हूँ। आइए, मैं चाहता हूँ कि यूनुस गुलाम हैदर साहब आप यहाँ चले आए। मैं आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि हुसैन हाजी साहब यहाँ चले आए और यूनुस गुलाम हैदर साहब जो आज इस महफिल के सदर आली वकार हैं उनका इस्तकबाल करें। हुसैन हाजी साहब से गुजारिश है कि वो तो चले आए, यहाँ यूनुस गुलाम हैदर साहब का उन्हें इस्तकबाल करना है। हुसैन हाजी साहब, हुसैन हाजी साहब जहाँ कहीं हो मनसब पे चले आए। और हुसैन हाजी साहब अली वक़ात का यहाँ इस्तकबाल। उससे हुआ आज वो भी हमारी महफिल को रौनक बख्श रहे हैं। मेरी मुराद है श्रीमती और श्री हिमांशु सर से, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि पहले मोहतरमा मिसेस हिमांशु साहिबा यहाँ चले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूं अर्शिया नदीम साहिबा से कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद और आज इस महफिल की इफ्तिताह जिन्होंने किया है, इस लॉन का इफ्तिताह जिन्होंने किया है, उनके हुजूर गुलहाए अकीदत पेश करें। मैं अर्शिया नदीम साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मिसेस हिमांशु रामदेव साहिबा का यहाँ इस्तकबाल करें। अगर आप थोड़ी तालियां बजा दें तो आज की इस महफिल के उद्घाटक आज हमारे दरमियान मोहतरम बाल आज हमारे दरमियान सीनियर आरडी आज अतिथि हमारे दरमियान मेहमान श्रीमती छाया भंगाड़े मैम के हाथों उनका यहाँ इस्तकबाल। उन्हीं के साथ साथ मोहतरम चाणक्य गणवाल चंदन भंगाड़े साहब इनके हाथों हुआ जाता। 2 लाख तालीम में यहाँ इनका इस्तेमाल हो। भाई और मिसेस जाकिर साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो चले आए और हमारे दरमियान मौजूद मिसेस फिरिन संजय साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। और
कि कसर कसर की तरह हो, चुभन चुभन की तरह, ये बज़्म इश्क है जो कुछ भी हो वो फन की तरह। आज मेरी महफिल में रेड क्रॉस सोसाइटी जलगांव के वाइस प्रेसिडेंट और बहुत ही मोहतरम, मैं कहता हूं कि मुहर्रिक रुकन है, सोशली हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर किसी के काम में पेश रहते हैं। किसी की मदद हो, चाहे वो माली ताउन हो, जाती ताउन है, या किसी भी तरह का कोई ताउन हो, अगर इस शख्स को हम आवाज देते हैं तो चला आता है। एक बड़ी फहरिस्त है इसके कामों की, लेकिन आज हमें खुशी, आज हमारी महफिल में मुसफ़ भाई की मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम आली जनाब गनी मेमन साहब से कि आइए आज हम उनका भी यहाँ इस उनके अहले खाना तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि अर्शिया मैम और नदीम भाई आज हमारे दरमियान तशरीफ लाए, मिस्टर एंड मिसेस मोहम्मद अतहर साहब का बुलहाए अकीदत देकर इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों में अतहर साहब। पहले 5 साल ना इसको जितने भी आगे लेकिन देखिए, एक अवार्ड जो पूरे हिंदुस्तान में कुछ नुमाइंदा शख्सियत को दिया जाता है। जाकिर भाई बैठे हैं यहाँ पर, वो जानते हैं, रेलवे से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे रेलवे के हज़रात यहाँ बैठे हैं। वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान से जो रेल मंत्री अवार्ड होता है उसकी कीमत क्या होती है। एक उम्र गुजारने के बाद बहुत कम लोगों के हिस्से में वो आता है अजमल साहब, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है, कदीर टीसी साहब भी बैठे हैं, कि जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि मनसब भाई से छोटे दिखते हैं, है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत दिखने में खूबसूरत शख्सियत है। कि मनसब भाई अक्सर कहते हैं कि उनके बारे में, जिनके लिए मैं बात कह रहा हूँ, कि दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, हमने मुकाबिल उनके तेरा नाम रख दिया, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तो एक ऐसा नाम कि दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और बहुत खूबसूरत अंदाज से रेलवे में काम कर रहा है, और शायद उनके काम का नतीजा यह है कि उन्हें आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने रेल मंत्री अवार्ड से नवाजा। हमें इसलिए खुशी हो रही है कि ये हमारे भुसावल शहर की नुमाइंदगी आज पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने भी रेलवे से ताल्लुक रखने वाले मुसफ़ भाई के साथ और उस शख्सियत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो नाम की फहरिस्त तवील है, वो सब माइक स्टेज पर चले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसा नाम जिसे हम तमाम लोग हिमांशु सर के नाम से जानते हैं, जो सीनियर DEETRO है। यानी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक जाहिल बनकर अगर बात करूं तो इंजन चलाना का जो पूरा निजाम होता है ये हिमांशु सर देखते हैं। सर अगर हिमांशु सर अगर गलती हो तो माजरत, कि मुझे रेलवे के बारे में इतना इल्म नहीं है। ड्राइवर लोग जो हैं उनके ये शोबे से ताल्लुक रखते हैं, तो आज उन्होंने अपना इतना नुमाया काम किया है कि आज हिंदुस्तान की रेल गवर्नमेंट ने उन्हें रेल मंत्री अवार्ड से नवाजा। ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं चाहता हूं कि इस अवार्ड के एवज आज मुसफ़ भाई, उनके अहले खाना और उनके तमाम हजरात उनका यहाँ एजाज करना चाहते हैं। मैं एक लम्हा चाहूंगा कि आप तमाम हजरात, क्योंकि 2 एजाज और दोनों बड़े एजाज है, तो मल्लू साहब भी बैठे हैं, सलीम साहब बैठे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग खड़े हो जाए और यहाँ हम हिमांशु सर का इस्तकबाल करेंगे, एजाज करेंगे, क्योंकि आज उन्हें रेल मंत्री अवार्ड से नवाजा गया है। वो इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ चले आए, और राजेश भारंबे सर से भी गुजारिश है कि वो भी चले आए, और तमाम हजरात मिल करके आज हिमांशु सर को रेल मंत्री अवार्ड मिलने के मौके पर उनका एजाज करेंगे। तमाम हजरात अपनी जगह पर खड़े हो जाए और जोर खड़े हो जाए, ताकि ये लम्हा हिमांशु सर के लिए एक यादगार लम्हा हो
और हमें ये याद रहे कि यहाँ आगरा लॉन्च के मौके पर उनका यहाँ इस्तेमाल किया गया एजाज है। मैं मैडम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी शरीक हो जाए। मैडम से गुजारिश की कोई नहीं है। मैंने इब्तिदा में मोहतरमा का हाथ हुआ करता है। जोरदार तालियों में सरकार में कमाइशुल सर को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि नेशनल पे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया और उन्होंने भुसावल का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुसफ भाई और उनकी गाने से। इसी तरह से एक से ताल्लुक रखते हैं जो डिपार्टमेंट पूरा संभालते हैं और हमारे पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी आज उन्होंने किया है कि उन्हें भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जीएम अवार्ड से नवाजा है। आज वो मोहतरम शख्सियत भी हमारी महफिल को रौनक बख्श रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी मुराद है मोहतरम सौरभ गोयल साहब और साहिबा से कि वो चले आए, जिन्हें भारत की सरकार ने जीएम अवार्ड से नवाजा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज ये ऐसे मोहतरम लोग आज हमारी महफिल की जीनत है। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों में मिस्टर एंड मिसेस सौरभ गोयल साहब का यहाँ इस्तेमाल। फिर से एक लम्हा आपसे चाहूंगा कि आप खड़े हो जाए और इस अवार्ड का भी सौरभ गोयल साहब को जिंदगी का एक यादगार सफल बने और मेरी याद है हाजरा लॉन्च भाई और पहले खाना भुसावल के यहाँ इस्तेमाल किया। है कि आज हमारी इस खुशी में जो लोग शरीक हुए हैं उनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मैं नाम ले रहा हूँ मोहतरम राजेंद्र दत्तू आवटे साहब से कि जो शिक्षण सभापति है भुसावल नगर पालिका के, अगर वो तो चले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुसफ अली साहब से कि उनका इस्तेमाल करें। जनाब अख्तर पिंजारी साहब अगर वो तो चले आए। जनाब हाजी मुराद इब्राहिम तेली साहब अगर वो तो चले आए। साथ ही साथ जनाब अमीन कुरैशी साहब नगर सेवक अगर ये है तो इनसे इनका भी यहाँ मुसफ भाई और उनके अहलखाना की जानब से इस्तेमाल है। मैं जाकिर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि अमीन भाई के उसी को अकीदत पेश करें। साथ ही साथ जनाब आसिफ खान इकबाल खान साहब आज हमारे दरमियान नौजवान लोगों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, जिन्हें भुसावल मक्का भाई के नाम से जानते हैं। नगर सेवक में हमारे भुसावल के मैं मुसफ भाई की गुजारिश कर रहा हूँ कि मक्का भाई का यहाँ संभाव करें। श्री नितिन मनोहर राजन कर इनका भी यहाँ 2000 तालियों का इस्तेमाल हो। नितिन मनोहर राजन कर साहब योग पंडित भुसावल श्री वसंत वड़ेल साहब अगर वो तो चले आए, उनका भी यहाँ इस्तेमाल है। योग पंडित भुसावल वसंत वड़ेल साहब के सामने आए हैं। जनाब हाजी इस्माइल शर्मा साहब मैं भुसावल मौलाना से साहब ने आज जानदार आज हमारे दरमियान संस्थापक अध्यक्ष जनाब शेखर गौंड साहब की तशरीफ रखते हैं। उनसे गुजारिश चले आए, उनका भी यहाँ इस्तेमाल हुआ जाता है। जनाब शेखर गौंड साहब लेकिन मैं एक ऐसी मोहतरम शख्सियत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि हर चंद जानता हूँ कि भुसावल में ये शख्सियत ऐसी है कि जिनका तारुफ जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे काम इस शख्स ने कर गया है कि जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान हकीम साहब को मोतबर नजरों से देखने लगा है। पिछले दिनों जो बाढ़ का सिलसिला पंजाब में हुआ था, उसमें इनकी पूरी टीम ने और मुंबई की पूरी टीम ने जाकर जो नुमाया काम अंजाम दिया है, उसका नतीजा ये निकला है कि एक हमदर्द शख्स कल्याण से उठता है। पंजाब जाने की जरूरत नहीं होती है गुलाम हैदर साहब, लेकिन एक इंसानियत का जो रिश्ता है उसने जिस खूबसूरती से निभाया है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में आज हकीम खान साहब का नाम बहुत मोतबर और इज्जत की नजरों से देखा जा रहा है। तो आज हमारी खुशी इस बात की है कि वो शख्सियत भी हमारे दरमियान तशरीफ रखती हैं। जनाब हाजी एच के पठान साहब जो भुसावल में अपनी जिंदगी के कई दिन गुजार चुके हैं एज ए सर्वेंट,
जो भुसावल में रहा करते थे, अब कल्याण में जाकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आज हमारी महफिल में तशरीफ रखते हैं। मैं अल्ताफ भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसे मोहतरम जनाब हाजी एच के पठान साहब के उसको बुलाए अकीदत पेश करें। जोरदार तालियों में हाजी एच के पठान साहब का इनाम करें। रिटायर ASC RPF हकीम साहब थे और आज हमारे दरमियान उसी विश्व करोड़ों के साथ वो तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ हमारे दरमियान जनाब नासिर मेमन साहब, जिन्हें नासिर सेठ के नाम से भुसावल डॉक्टर महफूज साहब के हाथों किया जा रहा है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल हो। श्री हरि महाजन साहब, जनाब हाजी सलीमुद्दीन शेख साहब तो कल्याण से हमारे दरमियान तशरीफ से हैं। जनाब हाजी सलीमुद्दीन में जोड़ी का इस्तकबाल है। तस्वीर लेने वालों से कदम मैं मुनसब जी को ये जो हजरा रॉयल लॉन्स का जो इन्होंने उद्घाटन किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुनसब जी, इनके लिए ये जो कार्य है कोई नया है नहीं। जब भी शेड में किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसका सारा मैनेजमेंट वैसे ही मुनसब जी देखते थे। कोई भी बड़े अधिकारी आते थे, कोई भी बड़ा फंक्शन होता था तो सारा मैनेजमेंट मुनसब जी देखते थे। तो मुझे लगता है उसी प्रतिभा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये लॉन्स जो अभी खोला है, और जो अधिकतर कार्यक्रम जो बात हो रही थी अभी लास्ट वीक में ही कि जितने भी शेड के कार्यक्रम है वैसे भी इन्हीं के सेंटर पे होते थे, तब उसी को वो बड़े स्केल पर करके यहाँ सारे आयोजन करेंगे। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इन्होंने यहाँ बुलाया, इतना आदर सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सौरभ सर। मैं आज हमारी महफिल में तशरीफ रखते हैं चाणक्य जय साहब, वो भी हमारी महफिल की रौनक है। मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि चाणक्य जी आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने जदीद ख्यालात से हमें नवाजें। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें। मंच पर उपस्थित सभी साथीगण, हिमांशु सर, सौरभ सर, सभी साथीगण, सबको नमस्कार। आज ही कल ही हमारा डिस्कशन हो रहा था घर में कि जैसे सर ने भी कहा शेड में भी कोई भी काम हो और मतलब और डॉक्टर भी है मुनसब जी, तो मतलब हम ऐसा सोच रहे थे कि मुनसब जी ऐसा क्या है मुनसब जी जो नहीं कर सकते। तो काफी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है इनकी। तो मैं उनको और उनके फैमिली को बहुत बधाई दूंगा इस बारे में कि उन्होंने एक लॉन का एक इनॉग्रेशन किया। तो और काफी एक्टिव है, उनके फैमिली भी डॉक्टर है जलगांव में और इधर भुसावल में भी है उनका। तो काफी समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। और जैसे मेरे पहले साथीगण ने भी कहा कि दुनिया में नफरत का कितना भी जंजोजाल हो, लेकिन जैसे लॉन बनाया है, लॉन मन के लिए शांति का ये होता है। मन लॉन में ग्रीनरी या लॉन के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे वो एक हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत कार्य रहेंगे, बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं यही दुआ से मुनसब जी को और उनके फैमिली को और सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। असल में अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ बोल लूं। जोरदार तालियों में आप ये एहसास दिलाए कि आप नाश्ता करके आए हैं, और जिन्होंने नाश्ता नहीं किया है मैं बहुत रहा हूँ सर, मुझे मालूम है इमरान भाई बोलेंगे कुछ ना कुछ। जिन्होंने नाश्ता नहीं किया है उनके लिए भी ब्रेकफास्ट का इंतजाम है, और जिन्होंने किया है और जो वक्त दे रहे हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया। ओवरऑल ये कि ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुनसब भाई ने सभी का यहाँ ब्रेकफास्ट का नज़्म बेहतरीन तरीके से किया है। तो मैं अब जिस शख्सियत के हुजूर पहुंचने जा रहा हूँ, बहुत मसरूफ शख्सियत है। पूरा जलगांव जिला जिस शख्सियत को बहुत एहतराम की नजर से देखता है आज हमारे दरमियान, वो शख्स वक्त दे रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुनसब भाई और उनके अहले खाना की जानिब से। और जहाँ कहीं हौसला देने की बात आती है, जहाँ कहीं किसी की मदद करने की बात आती है, ये नाम दौड़ा चलाता है। ऐसा एक नाम मोहतरम आली जनाब गनी मेमन साहब का है। मैं जोरदार तारीफ उनसे मुल्तमस हूं कि वो ख्यालों से हमें नवाजें। आज के इस शुभ दिन
रॉयल लॉन की ओपनिंग तो एक निमित्त है, लेकिन मुनसब भाई के चाहने वाले यहां सिर्फ मुनसब भाई के लिए ही आए। मैं कभी कभी सोचता हूं इंसान कितना जिया, इससे बेहतर है कि इंसान कैसे जिया इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उम्र इंसान की कभी यह नहीं बता सकती कि उसको चाहने वाले कितने हैं। दुआएं जरूर इंसान को यह एहसास करा देती है कि उसके चाहने वाले लाखों करोड़ों हैं। मुश्किलें तकलीफें हर एक इंसान के साथ जुड़ी है, लेकिन उन मुश्किलों में भी अपने चेहरे की हंसी को कम न करते हुए अपने जज्बे को, अपनी सोच को, अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को कायम रखने वाला इंसान मुनसब अली है। एक बार जोरदार तालियां मुनसब अली के लिए हो जाए। किसी शायर ने बखूबी, यानी मैं ये शायरी जब थोड़ी देर पहले देख रहा था तो ये शायरी शायद देखकर ये चीज बार बार दोहरा रहा था और आपको ये शायरी जरूर शेयर करता हूं। मुनसब भाई के लिए किसी शायर ने बखूबी कहा है कि दया प्रेम के मोती लुटा के चलता है, दया प्रेम के मोती लुटा के चलता है, सभी को अपने गले से लगा के चलता है। लगाए कोई कैसे इसके कद का अंदाजा, लगाए कोई कैसे इसके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुका के चलता है। दुनिया में मैं आखिरी 2-3 मिनट बात करूंगा, वैसे समय की बड़ी पाबंदी है इसलिए 2-3 मिनट बात करूंगा। दुनिया में मैं एक चीज शायद आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। पैसे कितने कमाओगे इसका कोई मकसद नहीं, चाहने वाले कमानों की शुरुआत करते। चाहने वाले पैसों से नहीं मिला करते और चाहने वाले कभी आपके पैसे की तरफ देखते भी नहीं। चाहने वाले आपको दिल और आपकी रूहानी से चाहते हैं, वो पैसा नहीं देखते, वो सिर्फ आपके दिल और आपके जज्बात को देखते हैं। और वो जज्बात और वो दिल पैदा करना पैसों से पैदा नहीं होगा। पैसों से आप कभी कोई चीज खरीद सकते हो, इंसान का दिल नहीं खरीद सकते, इंसान की चाहत नहीं खरीद सकते, इंसान को नजदीक नहीं ला सकते, उसके तकलीफों को अपनी तकलीफ नहीं समझ सकते और उसको ये नहीं एहसास दिला सकते कि तेरे हर वक्त में मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। और ये कहने के लिए, ये समझने के लिए इंसान की उम्र भी नहीं लगती, इंसान का जज्बा लगता है, उसकी चाहत लगती है, उसको नजदीकियां लगती है और उसको चाहने वाले लगते हैं। आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग मुनसब भाई के वहां पे जगह पर गए होंगे जहां वो अपना काम करते हैं। यहाँ रेलवे के सभी यंग ऑफिसर्स बैठे हैं, यानी आप इनके सबके चेहरे के ऊपर देख लीजिए, कोई भी 30-35 साल के ऊपर का या 40 के नीचे ही सारे के सारे, कितने यंग है। और इनका एक ही मकसद है, भुसावल रेलवे में अगर कोई भी बड़ा फंक्शन या बड़ा ऑर्गेनाइज करने का, कोई भी ऑर्गेनाइज करने का फंक्शन डेवलप होता है तो ये सब गवाही देते हैं कि सबसे पहले मुनसब भाई आगे रहते हैं अपने रेलवे की ओर से पीआर डेवलप करने के लिए और उनकी ओर से सारे काम की जवाबदारी देखने के। तो ये इंसान इतने सारे कामों को अंजाम देता है और इतनी सारी चीजों को लोगों तक लाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काबिल तारीफ है। और ये इंसान की उम्र से नहीं आया, ये उनके अपने लगन से आया है, उनके दिल की चाहत से आया है। आखिरी में 2 बातें, यहाँ मेरी माँ है, मेरी बहनें बैठी है और यहाँ बहुत सारे भुसावल के बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड और बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे हैं कि जो इस बात को दिल में रखते हैं। आज के इस दौर में अगर आपको और मुझको जिस चीज की जरूरत है तो वो ये है कि मेरे और आपके बच्चे पढ़ लिख कर अपने आप में काबिल बन सके। इस दुनिया में अगर आपको और मेरे को कोई चीज आइडेंटिटी दे सकता है तो उसका एजुकेशन दे सकता है, उसका अपना जज्बा दे सकता है, उसका अपना क्वालिफिकेशन और उसका सब कुछ, सिर्फ वो अपनी आइडेंटिटी उसी से बना सकता है। मेरी माँ जितनी बैठी है, अगर आज भी मेरा आपका बच्चा कहीं ये चीज से दूर है तो एक चीज याद रखिए कि भले आप एक वक्त की रोटी कम खाइए लेकिन मेरे बच्चों को जरूर पढ़िए। उसका पढ़ना
इस बात की गवाही देगा। मैं फिर मुंसफ भाई की ओर आता हूं। मुझे पता नहीं मुंसफ भाई कितने पढ़े हैं, मैं कभी उनको पूछता भी नहीं, लेकिन उनका बच्चा महफूज आज एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनकर सर के सामने आया। और ये सोच दिल में रखना और ये हिम्मत और ताकत अपने दिल में रखकर अपने बच्चों को उस लत पे चलाना, यह भी अपने आप में एक लंबी सोच की निशानी है। ये निशानी आपको और मुझको अपने दिल में रखनी होगी, आपको और मुझको अपने जज्बे पे चलना होगा और आपको और मुझको ये चीज का एहसास दिलाना होगा। मैं फिर कान पकड़ के ये कहूंगा कि कभी कोई ये न कहे कि मैं कौन से समाज का हूं। मेरे काम का रुतबा, मेरी सोच, मेरी समझदारी, मेरा काम करने का तरीका और मेरी हर एक चीज ये बात को प्रूफ करेगी कि मैं किसी चीज का मोहताज नहीं। मेरा क्वालिफिकेशन और मेरी समझदारी मेरी जात और मेरा समाज है। तो उम्मीद करिए अपने बच्चों और अपने आने वाली नस्लों को उस मकाम पर पहुंचाने के लिए मैं इसका उदाहरण इन 4 एजुकेटेड क्वालिफिकेशन के बैठे उन सब ऑफिसर के सामने आपको देता हूं। इसमें से कहीं IRS है, कई ने अपने क्वालिफिकेशंस के आगे बढ़कर जिस रेलवे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास किया है वो कोई इतनी आसान नहीं है। और अगर ये कर इस मकाम पर पहुंचे हैं तो यकीनन कल आपके और मेरे बच्चे इसी तरह के इसी सीट पर बैठने के लिए भी काबिल बनेंगे। एक बार सबको फिर एक बार दिली मुबारकबाद देता हूं। महफूज भाई को मुबारकबाद देता हूं, मुंसफ भाई को देता हूं, उनके परिवार को देता हूं, आए हुए सभी को देता हूं। जितने चाहने वाले हैं, ये जितनों ने पहना है और जितने के चेहरे पे शायद जिनके सर पे नहीं लगा है, वो सब दिल से मुंसफ भाई को चाहते हैं और दिल से हम मुंसफ भाई के साथ में आखिरी दम तक खड़े रहे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा नमस्ते। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मुंसफ जी की मदर की ब्लेसिंग्स है जो हम सबको आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं। वैसे भुसावल रेल मंडल का पूरा बिजली विभाग कभी एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाता, पर मुंसफ जी जब भी बुलाते हैं तो हम सब एक जगह हमेशा इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंसफ जी इतने हार्डवर्किंग है, बहुत मेहनती हैं और इसी मेहनत का नतीजा है कि वो इस मुकाम पे पहुंचे और आज हम इतना बड़ा आलीशान गार्डन और लॉन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मुंसफ जी और उनकी पूरे परिवार को बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं मुंसफ जी हम सबको इसी प्रकार आने वाले सालों में कई इनॉग्रेशंस के लिए बुलाएंगे। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जो हमारी ब्लेसिंग्स जो हमको मिलती है उसी के कारण हम इतना आगे बढ़ पाते हैं। ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति होती है। ये जो लॉन है उसी ब्लेसिंग्स का नतीजा है। उसी का हालिया किस्सा है। मेरी नानी जी जो कि 82 ईयर्स की हैं, सिर्फ भुसावल आई थी सिर्फ मुंसफ जी से मिलने, मुंसफ जी से इलाज कराने, ताकि उनको विश्वास था कि मुंसफ जी उनको ठीक कर देंगे। मेरे से मिलने नहीं आई, केवल मुंसफ जी से मिलने आई थी। तो इसी के साथ 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हवा की सिमत का रफ्तार का पता दूंगा, मैं धूल बन के भी लोगों को हौसला दूंगा। और मैं जिस तकरीब में यहाँ बैठा हूँ, ये शख्सियत ऐसी ही है कि वो लोगों को हौसला देते रहता है, खुद चलते रहता है, लोगों को अपने पीछे चलाते रहता है। ये जो है, ये जो मोहब्बत मैं देख रहा हूँ, ये इनॉग्रेशन का प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, ये मोहब्बतों का प्रोग्राम दिख रहा है मुझे। ये यहाँ सब मोहब्बत करने वाले, मनसब से मोहब्बत करने वाले बैठे हुए हैं। और मैं मनसब की जिंदगी पर अगर कुछ कहने बैठूं तो पूरा 2 घंटे नहीं, 2-4 घंटे नहीं, 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीनों तक मैं उस पर बोलता रहूँगा, क्योंकि वो जो है मेरी आंखों का तारा है। वैसे एक बात है यार मनसब, अब मैं जरा थोड़ा सा मूड में आ रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद माइक पकड़ा हूँ। ये जो तूने ये सब हीरोज को बुलाया, हीरोज को, तो उसमें एक विलन की जरूरत थी। यूनुस भाई,
एक विलन, मैं वही तो देख रहा था कि कहाँ एक विलन नहीं है, फिल्म साला मजा नहीं देगी। तो अब देख लिया मैंने उसको। अब तेरी फिल्म हिट हो गई यार मनसब। क्या ओ शाकिर, अरे मेरे दोस्त, तेरे बगैर जो है महफिल अधूरी रहती है यार। यूनुस भाई तेरे को सलाम कर रहे हैं क्या। और खैर ये चाली वालों की ये मोहब्बतें रही हैं, एक दूसरे के दिलों में जो है इतनी मोहब्बत आपस में थी और आज भी है। जवान थे जब भी मिलती थी, मल्लू साहब जवान थे जब भी मिलती थी, आज बूढ़े हो गए। वही आदत, वही खिदमत, वही जज्बा जो बरसों पहले मिलता था वो आज नहीं मिल रहा है। अल्लाह मेरे मनसब को सदा खुश रखे, उसकी ज़िंदगी में बरकत दे, उसको तरक्की की राहें उसके लिए जो है आसान फरमाए। ये इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रात, डाइस पर तशरीफ़ रखे हुए तमाम सरान अहबाब, इस बात का सबूत है। और साथ ही सामने मेरे एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता है जिसमें हर तरह की शख्सियात, ख़वातीन हज़रात तशरीफ़ रखती हैं। आज ये रॉयल लॉन का इफ्तिताह हो गया है और मैं ज़रा इख्तिसार करना चाहूँगा, वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं देख रहा हूँ अफसरान अपने बच्चों के साथ तशरीफ़ फरमा है और छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा वक्त कहीं पर टिक नहीं पाते, इसलिए मैं इख्तिसार से बात करने की कोशिश करूँगा। मौजूद हज़रात, बात तवालत में न डालते हुए डॉक्टर महफूज का एक जुमला कि यह हॉल सिर्फ बड़े अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए भी उतनी ही मदद के लिए शामिल हाल रहेंगे। मैं उनका इस जुमले को बड़ी मोहब्बत और अखुवत के साथ में, अक़ीदत के साथ में, उनके बड़प्पन की निशानदेही जो वो कर रहे थे, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मौजूद हज़रात, आप जब इस लॉन में तशरीफ़ लाए होंगे तो आपने दाएं बाएं देखा होगा कि हरियाली अभी से बढ़ाई जा रही है। मुनसफ मियाँ का एक ख्वाब है, सपना है कि जो उनकी राहत मसाज सेंटर के नाम से जो अदारा उन्होंने शुरू किया और उसको बढ़ाते हुए उनकी जो ख्वाहिशें हैं कि लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये हरियाली उसी बात का सबूत है कि आने वाले वक्तों में जब शादी ब्याह नहीं हुआ करेंगे, उन दिनों में यहाँ पर नेचुरोपैथी वगैरह के काम भी बड़े पैमाने पर होंगे। इस बात के लिए भी मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इसमें तरक्कियों का मामला फरमाए। आप तमामी हजरात ने यहाँ पर तशरीफ़ लाकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। मैं चलते चलते चार मिसरे ये तो उनके लिए, क्योंकि वो मेरे दोस्त तो नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं और आज 30 साल से ज़्यादा की मुलाकात है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अरे मेरे दोस्त, मेरे मोनिस, मेरे गमखार रफ़ीक, जिंदगानी के सभी ऐश मुबारक हो तुझे, तेरे गुलशन में ख़िज़ां का न तसल्लुत हो कभी, ये बहारों की गुज़रगाह हो। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मैं ये बात बोलने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भुसावल में रॉयल लॉन्स का उद्घाटन सक्सेसफुली हुआ है। रॉयल लॉन जो है भुसावल में स्थित है, अलीशान वाटर पार्क के बिसाइड से जो रास्ता जाता है खड़का गांव की तरफ, इस बीच एक भव्य दिव्य रॉयल लॉन का हमने उद्घाटन किया, जिसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अच्छा पार्किंग स्पेस एरिया, लग्जरियस हॉल, साइड बाय साइड एक ग्रीन यार्ड और साइड बाय साइड एक सेपरेट रसोई, ये सभी चीज़ों के साथ हम लोगों ने एक अच्छा सा सेटअप रेडी किया है। और ये सेटअप शादियों के लिए, विविध रूप से सगाइयों के लिए, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठाएं और अपने शुभ कार्यों में रॉयल लॉन्स को राहत ग्रुप की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट है, तो इसका फ़ायदा
मैं फिर एक बार आपको एड्रेस रिमाइंड करना चाहूंगा। नेशनल हाईवे नंबर 53 का जो सब रोड होता है, वहां से खड़का गांव की तरफ जाने वाला जो दूसरा रास्ता है, जो अलीशान वाटर पार्क के बैक साइड से गुजरता है, वहां पर ये लॉन स्थित है। एक करीब हाईवे से करीब 200 मीटर के डिस्टेंस पे एक अच्छा स्पेस आपको हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपने शुभ कार्यों के लिए इसे जरूर इससे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच। ये वो मेरा अपना है, मेरा मेहमान है, मेरे दिल की करीब है, लेकिन एक रस्म है, उसको पूरा करना, चूंकि मेरा भी फर्ज है, मेरा भी काम है, मेरी ड्यूटी है। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय यूनुस चाचा, जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशानी में जूझ रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन वो यहाँ पर आए, मेरी मोहब्बत कर, मेरे दावत पे उन्होंने लब्बैक कहा और मैं यहाँ पर हाजिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ साथियों में क्या कहूँ हिमांशु सर के बारे में, मैं जब हिमांशु सर के बारे में बोलता हूँ तो मैडम बोलती है कि भैया बस करो तो हिमांशु सर का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ हमारी दीदी पल्लवी मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ सौरभ गोयल सर, ये एक एक 2 मिनट इनके इतने कीमती है, लेकिन ये यहाँ पर हाजिर हुए। मेरे बॉस आदरणीय चाणक्य जैन सर और आदरणीय सिरिन सर, साथ ही साथ सिरिन मैडम और चाणक्य जैन मैडम, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक वक्त मिलता है सिर्फ थोड़ा सा घर पे रहने का, लेकिन वो वक्त मैंने उनका छीन लिया हमारी प्रियंका मैडम का और सुप्रिया मैडम का, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दोनों से माफी चाहता हूँ। साथ ही साथ रेणुका मैम से माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको यहाँ बुला करके बच्चों के साथ थोड़ा सा कष्ट दिया है। साथ ही साथ मेरी मेहनत सर का तो मैं आभार व्यक्त करूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे उनसे हमेशा काम लेना है और वो आभार व्यक्त उनसे अभी कर दूंगा तो अगले बार मेरे ब्लड के काम जो जलगांव में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। जब भी किसी खून लगता है मैं सिर्फ खून करता हूँ, वहाँ से सर रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन है, इसलिए बहुत आसानी से हमें ब्लड बहुत ही सस्ते दामों में सर उपलब्ध करवाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो रही है।